बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर से हिंसा भड़की है। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है और अब तक 100 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार हो गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के सीएस और डीजीपी से बात की है। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने की बात की है, निर्देश भी दिए हैं। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के 300 जवान तैनात हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां जिनकी तैनाती यहां पर की गई है। बवाल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अशांति की व्यवस्था वहां पर लगातार कायम और उन्हीं को यहां पर कंट्रोल में करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात। ममता बनर्जी भी लगातार हमने देखा किस तरीके से बीजेपी पर हमलावर हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं कि ये जो पूरा बवाल देखने को मिल रहा है ये उनकी साजिश है। ऐसे में हालांकि ममता बनर्जी ने यहाँ पर शांति बहाली की भी मांग की है, शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन उसके बावजूद आगजनी, पथराव और हिंसा यहाँ पर देखने को मिल रही है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात जो कि लगातार स्थिति को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश भी करती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से अर्धसैनिक बलों की ये कंपनियां, 5 कंपनियां जिनकी तैनाती, आक्रोश आप देखिए लोगों में कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर सड़कों पर उतरी हुई हैं। वक्फ कानून को लेकर ये पूरा बवाल, मुर्शिदाबाद में लगातार ये टेंशन है। केंद्र ने एक्शन लिया है और उसी एक्शन के बाद आप देखिए अर्धसैनिक के ये बल जिनकी तैनाती और यहाँ पर लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। और आप देखिए कितना सेंसिटिव ये मुद्दा और कितनी ज्यादा भयावह ये तस्वीरें हमने देखी थी, आगजनी की तस्वीर, पथराव की तस्वीर, और इसी बीच कितने कामली यहाँ पर अर्धसैनिक बल लोगों को समझा रहे हैं, शांत रहने की अपील कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम पुलिस वालों पर भी हमलावर ये तमाम उपद्रवी हो चले थे, ऐसे में आज खुद को देखिए किस तरीके से कवर करके, हेलमेट लगाकर यहाँ पर ये अर्धसैनिक बल पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इनको में खासा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तमाम पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, इसलिए आज अपने सर पर हेलमेट लगाकर पहुंचे हुए हैं ताकि कोई भी स्थिति यहां पर उत्पन्न होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। लोगों में खासा आक्रोश है, जो कि आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लोग यहां पर हावी हो रहे हैं अर्धसैनिक बलों पर। लेकिन उसके बावजूद बेहद कामली यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है, शांति बहाली की कोशिश, शांति बनाए रखने की अपील। ममता बनर्जी ने भी शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन उसके बावजूद हम देख पा रहे हैं किस तरीके से उपद्रवी बाज नहीं आ रहे। बंगाल में हिंसा की आग बेहद ज्यादा धधक गई है। जगह जगह आगजनी, पथराव, घरों में घुस घुस कर खिड़कियां तोड़ी गई हैं। तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हिंदू पिता और पुत्र जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, घर से उनकी लाश मिली है। बवाल बेहद ज्यादा बढ़ गया है। बवाल को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया, जिसके बाद हमने देखा राज्यपाल की मुलाकात ममता बनर्जी से हुई थी, जो कि कड़ी निंदा इस पूरी घटना की करते नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि कोई बेहद स्ट्रिक्ट एक्शंस यहाँ पे लिए जाएं इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। और उसी बीच केंद्र सरकार ने बेहद बड़ा एक्शन लिया, जहां पर 5 कंपनियां हैं अर्धसैनिक बलों की जो कि तैनात की गई हैं, जो कि लगातार स्थिति को कंट्रोल कर रही हैं। जगह जगह फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तमाम टुकड़ियां अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं और किसी भी तरीके की अशांति की व्यवस्था ना बने उसको देखकर यहाँ पर सतर्क और एक्टिव नजर आ रही है। वक्फ कानून को लेकर जो दोनों सदनों में पास हो चला है, जिसको मंजूरी मिल गई है, राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई है, उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर मुर्शिदाबाद में देखने को मिल रहा है। ये प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग आगजनी, पथराव, हिंसा पर उमड़ आए हैं और यहाँ तक कि पुलिस बल को भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं। पूरे बंगाल में हिंसा की आग धधक रही है, जिसके बाद ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह तमाम गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई, चकनाचूर ये गाड़ियों के पार्ट जिनको देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये पहले एक गाड़ी रही होगी। हालात बेहद खराब और अब डैमेज कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें। पांच कंपनियां हैं अर्धसैनिक बलों की जिनको तैनात किया गया है, जो कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कायम रखने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। केंद्र का यह बेहद बड़ा एक्शन। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तमाम महिलाएं वक्फ कानून को लेकर सड़कों पर उतरी हैं,
लगातार अपना विरोध जता रही हैं। इसी बीच आपको ये भी बताएं कि ममता बनर्जी ने भी वक्फ कानून को लेकर बयान दिया है कि बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे। बंगाल में हम इस कानून को नहीं मानने वाले। जो कानून केंद्र सरकार की ओर से पास हो चला है, मुहर लग चुकी है अब राष्ट्रपति की। अब ममता बनर्जी बोलती हैं कि हम इस कानून को नहीं मानते और बंगाल में से लागू नहीं होने देंगे। हमारे सहयोगी रेनिक दत्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। रेनिक, हम देख पा रहे हैं तमाम तस्वीरें जिस तरीके से इस उपद्रव से निकलकर सामने आ रही हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर सड़कों पर उतरी हुई हैं और बेहद कामली यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां तैनात हैं उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एकदम ही देखिए, मुर्शिदाबाद का जो घटना, ये हिंसा का घटना को रोकने के लिए कल कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट ऑर्डर दिया गया था कि सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। उसके बाद ही मुर्शिदाबाद का 3 जगह पर सूती, जंगीपुर और उसके साथ साथ ही शमशेरगंज का जो एरिया, उस एरिया में जो सेंट्रल फोर्सेस है उसका टीम को डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ साथ ही जो वेस्ट बंगाल पुलिस का हायर ऑफिशियल्स का जो टीम और जो स्पेशल फोर्सेस उनको भी डिप्लॉय किया गया है। पुलिस की तरफ से कड़ी निगरानी रखा जा रहा है और उसके साथ साथ ही बहुत सारे लोग को डिटेन भी किया जा रहा है। और ये पूरा घटना में जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, अभी तक 150 के ऊपर गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से किया गया है। और इसके अलावा और भी जो लोग हैं, कौन कौन शामिल थे, उनको भी ढूंढने का काम पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। जो जैसे कि वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, मगर शमशेरगंज में बहुत सारे जगह ऐसा है जिस जगह में पॉकेट टेंशन तैयार हो रहा है। उस पॉकेट टेंशन को शांत करने का कोशिश जो है वो लगातार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। 5 कंपनी जो सीआईएसएफ वो डिप्लॉय किया गया है शमशेरगंज में। और इसके अलावा 7 कंपनी बीएसएफ का जो फोर्स वो पहले से ही डिप्लॉय किया गया था पूरा मुर्शिदाबाद में। कल सेंट्रल होम सेक्रेटरी की तरफ से वेस्ट बंगाल का डीजीपी और उसके साथ वेस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत भी हुआ है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि उसी बातचीत के दौरान सेंट्रल होम सेक्रेटरी की तरफ से पूछा गया था कि ये जो पूरा घटना में 3 लोगों का जो मौत होने का खबर आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, मौत का घटना क्या है, ये जानने का कोशिश किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ये भी जानने का कोशिश किया गया था कि कौन से जगह पे कितने पुलिस डिप्लॉय है और अगर जरूरत पड़े तो और भी जो 300 ये बीएसएफ का फोर्स मालदा में डिप्लॉय किया गया है, मालदा में रिजर्व में है, उनको भी अगर जरूरत पड़े तो वेस्ट बंगाल पुलिस इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। बिल्कुल रैनिक, लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा ममता बनर्जी बोलती नजर आए कि वक्फ कानून को हम बंगाल में लागू होने ही नहीं देंगे, तो ऐसे में इन सभी उपद्रवियों को और भी ज्यादा हवा मिलती है। हाँ, एकदम देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया है उसमें उसके बाद ही जिस तरीके का हिंसा का घटना उसमें हवा लगाई दे रहा है, ये बोल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी फिलहाल तैयार है उसमें ममता बनर्जी का ये बयान बहुत ही सेंसिटिव हो सकता है। जो सिचुएशन है ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, मगर दूसरी तरफ होम सेक्रेटरी की तरफ से या होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। जो बीएसएफ जवान है उनकी तरफ से भी लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही जो सेंट्रल फोर्स से उनको भी डिप्लॉय किया गया है। जो एक्शन ममता सरकार को लेना चाहिए था वो यहाँ पर केंद्र सरकार को लेना पड़ा है। 5 कंपनियां तैनात करनी पड़ी हैं जो कि लगातार शांति बहाली की कोशिशें वहां पर करती नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी खबर के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।